सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं एक बात आपसे बात करूंगी गिनती की पुस्तक से। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 1 आयत से 8 आयत तक। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? यहाँ पर हम देखते हैं मूसा, हारून और मरियम, जो मूसा के बहन भाई हैं, वो मूसा की उस स्त्री के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि वो अन्य जाति स्त्री है और मूसा ने उससे विवाह किया। और भाई दोनों, हारून और मरियम दोनों बहन भाई मिलकर मूसा की पत्नी को परेशान करते हैं, सताते हैं और मूसा की भी वो निंदा करते हैं। वो कहते हैं, अभी हमने वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर क्या हमसे बातें नहीं करता? परमेश्वर हमसे भी बातें करता है। क्या परमेश्वर ने हमें नहीं चुना? भाइयों बहनों, बहुत से आजकल के समय में हम देखते हैं पासवानों की पत्नियों पर आरोप लगाए जाते हैं और पास्टरों को भी पत्नियों के कारण गलत कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा, फिर से हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 आयत। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हालेलुया। स्त्रियों पर दोष लगाया जाता है। जो पासवान की स्त्री है, जो पासवान की पत्नी है, जो पास्टर की पत्नी है, उस पर दोष लगाया जाता है। उस पर लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं और कई लोग तो पास्टर पे भी कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। क्या पास्टरों को ही परमेश्वर ने चुना, हमें नहीं चुना? हम भी सेवा करेंगे और कलीसिया के बहन भाइयों को भड़काकर एक अलग ग्रुप शुरू कर देते हैं। बहनों भाइयों, इस वचन से हमें सीखना है, परमेश्वर को जब कोई समस्या नहीं है, जब मूसा ने निजात स्त्री से विवाह किया है, तो जो हारून है, मूसा का भाई, और उसकी बहन मरियम, वो उसकी निंदा करते हैं, वो उसका अपमान करते हैं। ऐसे ही कलीसिया के लोग होते हैं जो पास्टरों की पत्नियों पर तरह तरह के दोष लगाते हैं। पास्टरों की पत्नियों को अच्छा नहीं कहते हैं, कहते हैं पास्टर तो अच्छा है, उनकी पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी में ये है, पत्नी में वो है, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। एक वाक्य में बताती हूँ। एक बहुत अच्छी सभा हुई थी हमारी और बहुत अच्छा अभिषेक बहा था। एक बेटी के आंखों से आंसू बह रहे थे। एक व्यक्ति ने, जो हमारी कलीसिया का था, उसने पास्टर जी को जाके कहा, पास्टर जी, सिस्टर जी ने उस सिस्टर को ऐसा बोल दिया है, वो रो रही है। जब सभा खत्म हुई, उस तब की बात है, पास्टर जी मुझ पर कुड़कुड़ाने लगे, तुमने क्या कहा उसको? मैंने क्या कहा, पहले पूरी बात सुन तो लेते, मुझे तो पता भी नहीं वो क्यों रोई है और कहाँ पर है वो। जब वो पास आई, उससे पूछा आप क्यों रोए? तो उसने बताया, सभा में बहुत अच्छा अभिषेक था, इसलिए मेरे आंसू बह रहे थे। लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है, ऐसे ही आरोप लगा देते हैं। जब घरों में प्रार्थनाओं के लिए जाते हैं, पास्टर का तो बड़ा आदर के साथ कहा जाता है, पास्टर जी जय मसीह की। अब सिस्टर जी ऐसे रहते, उनको कोई जय मसीह की नहीं बोलता है। कई बार अपने बड़ों को देखकर, या कैसे बच्चे भी ऐसे करते हैं, पास्टर जी जय मसीह की, और पास्टर की वाइफ को कोई नहीं जय मसीह की बोलता है, आंटी जी, सिस्टर जी जय मसीह की कोई नहीं बोलता है, उसका अपमान करते हैं। सोचते हैं ये तो वैसे ही आ गई है पास्टर के साथ में। निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। भाइयों बहनों, जब तक परमेश्वर ना चाहे
कोई किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। हम 3 आयत में पढ़ेंगे, 2 आयत। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी बातें यहोवा ने सुनी। और मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। कई बार पत्नियां अपने पति को, जो पासवान है, उनको बोलती हैं, ऐसा स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस सिस्टर ने, उस जो ब्रदर ने जो मेरे साथ ऐसे कि मुझे अच्छा नहीं लगता। पास समझाते हैं, कोई बात नहीं, हम सेवकाई में हैं, हमें ये सब बातें इग्नोर करनी है, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। अगर इन बातों पे हमने ध्यान दिया तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर को देखकर चलना है। पत्नियां इस बात को समझ आती है और वो परमेश्वर की महिमा करने लग जाती है। पर जब लोगों की तरफ से तिरस्कार होता है, निंदा होती है, अपमान होता है, दुख होता है कि ऐसा व्यवहार होता है, भाइयों बहनों, जैसा आप पास्टर का आदर करते हैं वैसी पत्नियों का भी आदर करना सीखें। जैसा आप पास्टर का आदर करते हैं वैसी पत्नियों का भी आदर करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। चार आयत में हम देखेंगे, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। जब मरियम और हारून मूसा की पत्नी को परेशान करते थे, उसको दुख देते थे, ये एक ही वाक्य नहीं होगा, उसको परेशान करते होंगे। जो अन्य जाति स्त्री मूसा के साथ है तो उसने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया था, परमेश्वर को उसने अपना आधार मान लिया था, परमेश्वर को उसने अपना सर्वस्थान मान लिया था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मेरी निंदा होती है, आप मेरे लिए आशीष का दरवाजा खोले। मूसा बहुत नम्र स्वभाव का था। दुनिया में कोई भी मूसा के बराबर नम्र स्वभाव का नहीं है। मूसा बहुत ही नम्र था। पूरे संसार के मनुष्यों में मूसा बहुत ही नम्र और दीन था। वो अपनी पत्नी को भी समझाता होगा, कोई बात नहीं, बहन भाई ऐसे बोलते हैं, उन बातों पर ध्यान ना दो। पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसकी आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने उसकी तकलीफ को देखा, और परमेश्वर ने ये देखा कि मेरी बेटी की कैसे निंदा होती है, कैसे मेरी बेटी का अपमान होता है। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर से 4 आयत पढ़ूंगी, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। 5 आयत में लिखा है, तो यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है
परमेश्वर को मूसा की पत्नी से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, जिसने परमेश्वर को अपना सर्व स्थान मान लिया है, जिसने अपने पास सारे पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई है, परमेश्वर के पास आ गई है। परमेश्वर ने मूसा की पत्नी को अपनी बेटी बना लिया है। हालेलुया, अपनी बेटी उसे बना लिया है। उसके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, उसकी तकलीफ को परमेश्वर ने देखा है, उसकी निंदा अपमान को परमेश्वर ने देखा है। और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? पत्नी के कारण पासवानों को भी कई बार दोष लगाते हैं, और कुछ लोग तो कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं। पास्टर तो ठीक थे, उनकी पत्नी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने वो कलीसिया को छोड़ दिया है। पास्टर अपनी पत्नी की बहुत बात मानते हैं, इसलिए हमने कलीसिया को छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, इस बात से सीखना है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्यों से अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उनके बीच में मनुष्य झगड़ा ना करवाए। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई भी मनुष्य उनके बीच में मतभेद पैदा ना करे। परमेश्वर के सेवकों का आदर करें। परमेश्वर के जो सेवक हैं, परमेश्वर के सेवकों का, उनकी पत्नियों का आदर करें, इज्जत करें, क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हालेलुया, दोनों को ही परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना है, तभी वो पासवान के साथ जुड़ी है। हालेलुया। बहुत से ऐसे हैं जो पत्नियों पर दोष लगाते हुए बिल्कुल नहीं डरते। जब मैं शुरू में शादी होकर पास्टर जी के साथ आई तो एक आंटी जी ने मेरे सामने ही मेरी बहुत बेइज्जती की और कहा, एक हिंदू को ब्याह के लिए आई ना चंडीगढ़ में, देखना ये घंटी बजाएगी और तुम प्रार्थना करते रहना, फिर बाद में इसके साथ घंटी बजाना। परमेश्वर ने उस बात को सुना। परमेश्वर आज मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर की चुने की छाप मेरे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। किसी जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उनके बीच में मतभेद पैदा ना करें। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनके बीच में झगड़े पैदा ना करवाएं। कई बार कोई ये बहन ऐसे भी बोलती है, जैसे पास्टर जी ना ऐसी पति मैं चाहती थी। गलत है। जो आपको पति दिया है उत्तम दिया है, ऐसे कभी ना कहें। जिसको परमेश्वर ने जिसके साथ जोड़ा है उसी के साथ वो जुड़ेगी, क्योंकि उसकी पसली वो है। वो अपने पति की पसली है। समझे वचन को। किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होकर ये ना कहें कि मुझे ऐसा पति चाहिए था। नहीं, जो पति आपको मिला है वो धन्य है। जो पति आपको मिला है वो उत्तम है। उसका आदर करें और उसके गुणों को देखें। जो गुण दूसरे पुरुष में है वही गुण आपके पति के अंदर ज्यादा हो सकते हैं। किसी की तरफ भावुक होकर, आकर्षित होकर ये ना कहें कि मुझे भी ऐसी पति चाहिए था। भाइयों बहनों, इस संदेश में आपको बताना चाहती हूँ कि जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है सेवकाई के लिए, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। किसी को उनकी जिस पासवान को चुना है, यदि वो पासवान कुंवारा है, बाद में शादी होती है उसकी, तो परमेश्वर ने उसके साथ उस जीवन साथी को जोड़ा है। परमेश्वर ने मूसा की पत्नी की प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने मूसा की पत्नी की विनतियों को सुना, उसके गिड़गिड़ाने को सुना, उसके अपमान को देखा। ने कहा कि तुम तीनों
में निकाल लाओ। और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे दास मूसा पर कुड़कुड़ाते हुए क्यों नहीं डरे, उसका अपमान करते हुए क्यों नहीं डरे। 7 आयत फिर से मैं पढ़ूंगी। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। घराना भाइयों बहनों से नहीं बनता है, घराना पत्नी और बच्चों से बनता है। हालेलुया। घराना पत्नी और बच्चों से बनता है। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए चुन लिया है, उनका आदर करें, उनकी इज्जत करें, और न कलीसिया छोड़कर जाए और न ही अपने लिए दूसरा पासवान चुने, क्योंकि उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं। वही समस्या आगे भी आपको आएगी। इसलिए एक कलीसिया में स्थिर रहना सीखे, पासवानों के अधीन में रहे और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। फिर जब आप अपने पासवान की और उनकी पत्नी के अधीनगी में रहोगे, तभी आप परमेश्वर की अधीनगी में रह सकते हो। जिसने परमेश्वर का आदर किया है, परमेश्वर को अपना आधार माना है, तो जो परमेश्वर के चुने हुए सेवक सेविका हैं, उनका आदर करें, उनकी इज्जत करें, तभी आप परमेश्वर के अच्छे बेटे बेटियां कहलाओगे। यदि आपने अपने सेवक और सेविका का आदर नहीं किया, आप परमेश्वर को कहते हो कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, तो परमेश्वर का आदर नहीं है, वो अपमान है। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवक सेविका के अंदर बोलता है, वचन से बातें करता है। परमेश्वर ने जो अपने सेवक सेविका चुने हैं, वो अपने लोगों के लिए उपवास रखकर विनती प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के सेवकों का, उनकी पत्नियों का आदर करना सीखें, इज्जत करना सीखें, उनको इग्नोर ना करें। कई बार घरों में जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब प्रार्थना खत्म हो जाती है और कहते हैं पास्टर जी चाय पी कर जाना, तो पास्टर को तो चाय दी जाती है और उसकी पत्नी को कहा जाता आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। इसमें सेंटेंस में फर्क आ जाता है। सिस्टर जी, आंटी जी, आप भी चाय लीजिए, आप भी चाय लीजिए, बहुत फर्क हो जाता है। इसका मतलब यह है पास्टर के साथ वैसे ही आ गई है तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। दिल से आदर करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ जोड़ा है, पासवान के साथ। परमेश्वर को ने उसी स्त्री की, मूसा की पत्नी की प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने कहा तुम तीनों मिला वाले तंबू के पास आ जाओ। और परमेश्वर ने उनसे बातें की, क्योंकि परमेश्वर ने मरियम और हारून से बातें की और उनको कहा तुम दोनों निकल आओ। परमेश्वर ने कहा जिसको मैं सपने में बातें न 5-6 पढ़ूंगी, तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपने में उससे बातें करूंगा। लोग कई बार ऐसी घमंड करने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया सेवकाई के लिए। परमेश्वर जो विरुद्ध झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी सेवकाई के लिए नहीं चुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को सेवकाई के लिए चुनता है जो अपने सेवक और सेविका के अधीनगी पर रहते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर के सेवक और सेविका का आदर करना सीखें। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, कोई मनुष्य से अलग ना करे, उनके बीच में मतभेद पैदा ना करे, कि वो आहें भर भर के प्रार्थना करे, जैसे मूसा की पत्नी ने प्रार्थना की, आहें भर भर कर आंसुओं के साथ, क्योंकि उसकी निंदा होती थी, उसका अपमान होता था। यहाँ पर सिर्फ हारून और मरियम के बारे में ही लिखा। हो सकता है मरियम ने अपने बहुत से इजरायली बहन भाइयों को
मूसा और उसकी पत्नी के खिलाफ कर दिया हो। पर आगे आप 9 आयत में आप पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 9 आयत में आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने मरियम को दंड दिया और कोढ़ उसको लग गया, कोढ़ का रोग, जो उस समय जिसको कोढ़ हो जाता था वो नगर में नहीं ठहरता था, उसको नगर से, घर से बाहर निकाल दिया जाता था, बाहर जंगलों में रहने के लिए। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के सेवक सेविकाओं का आदर करें। ऐसा न हो कि परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़क उठे, क्योंकि अब ये अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह का समय है, दया का समय है। अभी परमेश्वर तुरंत दंड नहीं दे देता है, पर खुल जाएंगी किताबें जब इंसाफ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक सेविकाओं का आदर करना सीखे, उनकी अधीनगी में रहना सीखे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए रखा है। वो आहें भर भर कर आपके लिए उपवास रखकर आंसुओं के साथ दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मेरी इस बेटी को आशीष दो, मेरे इस बेटे को आशीष दो, मेरी कलीसिया को, जन को आशीष दो। उसके जीवन में ये दुख है, ये परेशानी है, दोनों उपवास रखकर दिन रात प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के लोगों के लिए। उनके आदर करना सीखे, सेवक और सेविका का दोनों का आदर करना सीखे। ऐसा ना हो कि उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो जाए। किसी कलीसिया के लोग आपका आदर करते हैं, आप कीजिए प्रार्थना, आपके कारण किसी कोई भटक ना जाए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यदि इन वचनों से आपको आशीष मिली है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। यदि इन वचनों से आपको आशीष मिली है तो जरूर शेयर कीजिएगा आगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर जी, धन्यवाद करती हूँ प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करती जिंदा परमेश्वर जी। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, इन वचनों से परमेश्वर पिता अपने बेटे बेटियों को बहुत आशीषित करना प्रेमी परमेश्वर पिता। अगर किसी को ये वचन कड़वे लगे प्रेमी परमेश्वर पिता, तो हालेलुया, जैसा आपके वचन में लिखा है प्रेमी परमेश्वर पिता कि ये तेरे हालेलुया मुंह में तो कड़वे लगेंगे पर अंदर अतड़ियों में जाकर मधु से भी मीठे लगेंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, ये वचन समझने के लिए अपने बेटे बेटियों की मदद करना, सहायता करना प्रेमी परमेश्वर पिता। और जितने ये वचन सुने परमेश्वर पिता, सबको बहुत आशीष देना प्रेमी परमेश्वर पिता। सबके जीवन में आपकी आशीष और आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे प्रेमी परमेश्वर पिता। यदि आज कोई परेशानी में है तो प्रेमी परमेश्वर पिता उनकी परेशानी को दूर कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई आज रोगी है तो उसकी रोग को दूर कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। अपने बेटे बेटियों को चंगाई दे, आशीष दे जिंदा परमेश्वर जी। हालेलुया प्रेमी परमेश्वर पिता, इन वचनों से परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियां ठोकर ना खाए, आशीषित हो परमेश्वर पिता, और आपकी दया को, आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को पाए प्रेमी परमेश्वर पिता। आपकी आशीष आपके बेटे बेटियों के ऊपर हमेशा बनी रहे प्रेमी परमेश्वर जी। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता। इन विनतियों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और जीवित नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है 5 स्टार इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।